लेकिन जब हम कॉलेज आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और हम वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अलग से फेस करते हैं। कॉलेज में आने के बाद अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले तो बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल ढूंढना इज़ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि मतलब अच्छे दोस्त नहीं मिलते, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बट ये था ना कि अब थोड़ा इतना नहीं पढ़ना, हर टाइम नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे नीट में था, जैसे पहले बोल दिया कंपटीशन वाली बात होती है, तो कंपटीशन अब नहीं है। पहले मेरे लाइक गांव में रिलेटिव में लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब मुझे देख के कि यार रूबी कर रही है ना, वो वहाँ से कर रही है, और लोग अपने रिलेटिव्स को दिखाने आते हैं मेरे से कि यार वहाँ पे दिखा देगी क्या सफदरजंग में। तो वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ और अब लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने लगे हैं सर मेरी वजह से। पढ़ाई को मतलब में 8 सोचो 8 बेड हैं, मतलब वैसे वो जो हॉस्टल है ना वो 6 लोग के लिए होगा रूम, 8 कर रूम दिए। नहीं जिला है। जीएमसी अच्छा है कि मैं एमसी, और वहाँ वो मेरा बालक बेचारा कह रहा है एक जीएमसी हो बस। कॉलेज का एक साल इतना दुनियादारी सिखा देता है ना कि अचानक से लगता है कि मैं उम्रदराज हो गया थोड़ा। कॉलेज लाइफ में इट्स लाइक वी आर ऑन आवर ओन। मतलब मम्मी पापा का इतना ज़्यादा ऐसे डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं होता, हमें सारी चीज़ें खुद डिसाइड करनी होती हैं। और लाइक हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं। जय हिंद। तो आज अचानक हमारे ऑफिस में कुछ पुराने छात्र पीडब्ल्यू के आ गए, जो इस वक्त भारत के सबसे बेहतरीन कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। तो मैंने कहा उनसे कुछ बातचीत हो जाए, कुछ मोटिवेट किया जाए बच्चों को, और कॉलेज की लाइफ के बारे में भी कुछ जाना जाए। तो थोड़ा सा ये बिना प्लान किया हुआ सेशन है, अचानक से हम लोग ने अरेंज किया है। तो मेरे राइट में है रूबी और प्रिया, जो कि वीएमएमसी की सेकेंड ईयर की एमबीबीएस की छात्रा हैं, और मेरे लेफ़्ट में है आदित्य और अपूर्वा, जो कि मैमसी के सेकेंड ईयर के छात्र और छात्रा हैं। और इन लोगों में काफ़ी देर से ये बहस भी मची है कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर है। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले रूबी, तो मतलब आपको तो काफ़ी लोग जानते हैं। अभी रिसेंटली एक बच्ची आई थी, आई थिंक एक बच्ची पूजा आई थी या कौन थी, ब्यूटी कोई आपका नाम बता रही थी कि आपकी वीडियो देखा, फिर वहाँ से इंस्पायर्ड हुई और फिर उसने भी नीट की तैयारी की। अभी कैसी चल रही है ज़िंदगी? मतलब लाइन के उस तरफ और लाइन के इस तरफ में क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर जब भी हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जब मैंने नीट की तैयारी शुरू करी थी, तो मुझे लगता था कि मेडिकल लाइफ में सिर्फ पढ़ना 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 होता है काफ़ी ज़्यादा, और मेडिकल्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होते होंगे, सिर्फ डॉक्टर बनना ही एम है। लेकिन जब हम कॉलेज आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और हम वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अलग से फेस करते हैं। लाइक डिफरेंट कॉलेज सोसाइटीज़ वगैरह होती है, तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो भी तुम्हारी साइड हॉबी है तुम उसको परस्यू कर सकते हो। एज ए मेडिकल करियर के साथ साथ तुम्हारी जो भी करंट जो साइड हॉबी है तुम उसको परस्यू कर सकते हो। लाइक तुम्हें डांसिंग पसंद है तो मेडिकल करियर के साथ साथ अपना क्लासेस लेना। सर फर्स्ट ईयर में बहुत कम लेते हैं लोग कि लाइक हाँ चल चले गए बस ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में आते थे हम कि यार सारी क्लासेस लेंगे, सब कुछ अटेंड करेंगे, लेकिन कॉलेज आके वो लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हम थोड़ा इन्जॉय पर्पज़ पे ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन सर नीट वाली जर्नी के बाद जो होता है वो डिफरेंट होता है बिल्कुल। जो हम सोच के रखते हैं वैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता कि लाइक लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। बस हमारा एक ना सर, पढ़ना अभी भी है, पढ़ना पहले भी था और आगे में और पढ़ना भी पड़ेगा। बट ये चीज़ है कि लाइक पहले हमारे ऊपर एक प्रेशर होता था कि यार पढ़ना है, पहले हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अभी हमें इतना वो होता है कि लाइक हाँ हमारे पास एमबीबीएस सीट है, हम करेंगे मेहनत तो आगे चल सकते हैं सर। तो आप ये बोल रहे हो कि वीएमएमसी जैसे प्रेस्टीजियस के अंदर भी आपको पढ़ाई का इतना प्रेशर फील नहीं होता जितना नीट की तैयारी के वक्त होता था? यस सर, एग्जैक्टली। कॉलेज में लाइक प्रोफेसर्स हैं सर, पढ़ाते बहुत अच्छा है, बट इतना प्रेशर एज तुम नीट एस्पायरेंट होता है सर, वो स्ट्रेस, वो कम्पिटिटिव माहौल, वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मेडिकल कॉलेज या फिर कोई भी अदर कॉलेज की बात करें तो वो सारी काफ़ी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है सर। मतलब स्टार्टिंग में आके तुम बहुत इन्जॉय करने लग जाते हो, लाइफ समझ ही नहीं आता कि तुम कहाँ आ गए हो। कुछ कुछ स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है, फिर हाँ बाद में सेकेंड ईयर तक आते आते होश आता है कि हाँ यार पढ़ना भी है, मेन चीज़ ये है। एग्जाम्स आते हैं तो फर्स्ट ईयर सर काफ़ी चिल जाता है और उसके बाद तुम ट्रैक पे आ जाते हो। बट सर सच में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि कम्पिटिटिव के टाइम पे हमें वो स्ट्रेस रहता है कि यार सिलेक्शन ही नहीं हुआ, हम कहाँ से एंजॉय करेंगे। लेकिन उसके बाद वो रिलीफ हो जाता है कि हाँ हमारे पास एमबीबीएस सीट है, पढ़ना है, पढ़ेंगे साथ में, लेकिन तुम साइड में थोड़ा रिलैक्स फील करके अपना जो भी है साथ में, और तुम सर मेरे अकॉर्डिंग ना तुम बहुत मोर पॉजिटिव वे में पढ़ सकते हो। तुम्हारे पास एक गोल होते हैं, तुम लाइव पेशेंट्स वगैरह को देखते हो तो वो चीज़ लगता है। फर्स्ट ईयर में आके सबको, हर कोई खुद को ना डॉक्टर समझने लग जाता है वाइट कोट पहन के, फिर आगे पता लगता है कि नहीं यार अभी कुछ नहीं है, अभी हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमें तो अभी काफ़ी पढ़ना है। सर लाइफ काफ़ी चिल हो जाती है, बस स्ट्रेस कम हो जाता है सर, ये मेन चीज़ है। समवेयर आपने ये भी प्रूव किया कि आप कहीं भी स्टैंड करते हो, यू कैन ड्रीम ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। कैसा लगता है अभी भी? इट फील्स लाइक ड्रीम, इट फील्स लाइक रियलिटी। कैसा लगता है, सपना था सच हो गया क्या सर है? पहले तो
बहुत ज़्यादा लगता था कि लाइक मतलब मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है कहीं भी, लाइक नानी के यहाँ भी नहीं, दादाजी के यहाँ भी नहीं। तो बहुत बहुत चीज़ें डिफरेंट हो गई, लोगों का पर्सपेक्टिव मेरे को लेके चेंज हुआ है, और लाइक लड़कियों को पढ़ाने को लेके चेंज हुआ है। पहले मेरे लाइक गाँव में रिलेटिव में लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब मुझे देख के कि यार रूबी कर रही है ना, वो वहाँ से कर रही है, और लोग अपने रिलेटिव्स को दिखाने आते हैं मेरे से कि यार वहाँ पे दिखा देगी क्या सफदरजंग में। तो वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, अब लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने लगे हैं सर मेरी वजह से, क्योंकि हमारी कास्ट में लोगों को, लड़कियों को, गर्ल्स को स्पेशली इतना नहीं पढ़ाया जाता था। तो वो पर्सपेक्टिव सर मेरी वजह से काफ़ी चेंज हुआ है, मेरे गांव में भी चेंज हुआ है, नानी के भी चेंज हुआ है, मेरे आसपास पड़ोस में भी सर बहुत चेंज हुआ है। और सर मम्मी पापा की थोड़ी सी रेपुटेशन सर बहुत अप हो गई है उस चीज़ को लेकर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है सर, उसी चीज़ की होती है मेन सर। खुशी की बात होती है वो भी लड़कियों के लिए। अभी आज जब आप लोग आने वाले थे, उसके थोड़ी देर पहले मैं फ़ोन पे था, तो प्रयागराज में, इलाहाबाद जहाँ से हम आते हैं, प्रयागराज में हम लोग एक NGO है, वहाँ काफ़ी फंड करते हैं। उसमें काफ़ी, मैं स्टार्टिंग से पर्सनली भी बहुत इन्वॉल्व था, मैं पहले से, जब फिज़िक्स वाला पूरा कंपनी नहीं बना था। तो वहाँ 625 बच्चे पढ़ते हैं एक स्लम में। अभी उसका मेरे पास अचानक से कॉल आया, भैया बोलते हैं उनको, बोले कि भैया मैं 400 बच्चों का और एक सेंटर खोलूँगा, 10 सेंटर और खोलूँगा, और मुझे आपकी इसमें मदद। हमने कहा हाँ ठीक है। मैंने बोला अचानक से आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, अचानक से क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बताया कि कल उनके यहाँ, तो वो ऐसा करते हैं, स्लम्स में बच्चों को पढ़ाते हैं। अब वो स्लम्स के बच्चे बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, तो उनको बस पढ़ना लिखना सिखा देते हैं, कुछ बेसिक स्किल्स आ जाएँ कि नौकरी मिल जाए, मतलब महीने का 5,000 10,000 कमा ले, यहाँ तक उनको बनाते हैं। पर उनके कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी पहुँच गए, मतलब 60+ नंबर आने लग गए, जो कि बहुत होता है उनके लिए। तो जो बच्चे उनके अच्छा परफॉर्म करते थे, उनको वो टीचर बनाने लग गए। उनको उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बाल शिक्षक, तो फिर बाल शिक्षक बनाने लगे। तो उनकी एक बाल शिक्षिका है, 16 साल की है, कल उनके पास आई, बोली कि हमारे घर में शादी का रिश्ता आ गया। तो उनको इस बात से दिक्कत नहीं थी, वो कहते दिक्कत नहीं है, चलो 16 साल में रिश्ता आया तो गैर कानूनी है क्या? जिस लड़के का रिश्ता आया ना भैया, वो गुटखा खाता है, बताइए ऐसे लड़के से मैं शादी होने दूंगा अपनी बाल शिक्षिका की? और मतलब ये चीज़ एक्चुअली ग्राउंड पे हो रही है। 16 साल 17 साल में पेरेंट्स शादी कराने को रेडी हैं, वो भी ऐसे लड़कों से करा रहे हैं जो मतलब इस तरह की हरकतें करते हैं, शराब पीते हैं, बीवियों को मारते हैं। तो एक्चुअली मुझे प्राउड होता है कि जब तुम लोग इतना स्ट्रांगली आके यहाँ बातें बताते हो। और लड़कियों के लिए है, ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है इक्वालिटी आ गई है, बट ज़मीन पे जाके देखो, बहुत जगह लड़कियाँ थी। अभी वो ब्यूटी आई थी, ब्यूटी नहीं क्या नाम था उसका यार, पूजा आई थी, तो अभी पूजा बता रही थी, उसके साथ भी हुआ, पहले अटेम्प्ट में नीट नहीं निकला, गाँव में रहती थी, राट के पास का गाँव था, तो उसकी मम्मी ने कहा चलो हो गया, चलो अब शादी कर लो। फिर उसने धमकी दे दी, उसने अपनी मम्मी को बोल दिया कि मोदी जी ने नियम लाया 21 साल के पहले शादी नहीं हो सकती, जबकि ऐसा कोई नियम था नहीं। और मम्मी मान भी गई, चलो यहीं कहीं तो हेल्प हुई। प्रिया तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसी चेंज हुई, कैसा है? और ये एक बात और इसने बताई, रूबी ने, कि जितना ऐसा माहौल बनाया गया है कि MBBS जो करने जाता है डॉक्टर, उनकी लाइफ एकदम ख़राब हो जाती है, सिर्फ पढ़ाई करना होता है, स्ट्रेस होता है, ऐसा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, बट एक चीज़ ये है कि लाइक जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो श्योरिटी नहीं होती कि हम आगे क्या करेंगे, मतलब आगे हमारा होगा या नहीं होगा। बट एटलीस्ट हमारा लाइक नीट निकल गया, हम MBBS कॉलेज में आ गए, तो अब हमारे पास ये श्योरिटी है कि बस हमें प्रॉफ एग्ज़ाम्स पास करने हैं, हम डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। हाँ। पता नहीं आप लोग उदास क्यों लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप लोग हार गए हो ऑलरेडी। आपकी बारी आई है, अपूर्वा रिप्लाई। सर लाइक लाइफ को अगर हम लोग कंपेयर करें तो पहले की लाइफ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती थी, और लाइक ऐसे फील होता था कि बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहीं स्ट्रीम ना चेंज करनी पड़ जाए, कहीं ऐसा कोई कोर्स ना मिल जाए जिसमें आगे जाके लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा। बट अब लाइक नॉर्मली भी अगर हम लोग चीज़ सोचें तो करियर की टेंशन हट चुकी है। बट स्टिल अगर चेंजेस के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो पहले आई वॉज लाइक बहुत ज़्यादा अकेला फील करती थी मैं, बिकॉज नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा दोस्तों से कट ऑफ हो जाता है। एक तो स्कूल टाइम के फ्रेंड्स, तुम जब कोचिंग वगैरह से ज्वाइन कर लेते हो, पढ़ने लगते हो प्रॉपर, तो दोस्तों से पूरा कनेक्शन हट जाता है। खुद भी ऐसे होता है कि यार क्या ही ऐसे बात करनी, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना। थोड़ा घर वालों की तरफ से भी ऐसे प्रेशर थोड़ा सा फील होता है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बट थोड़ा इनडायरेक्टली दिखता है ये चीज़। और कॉलेज में आने के बाद अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले तो बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल ढूंढना इज़ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि मतलब अच्छे दोस्त नहीं मिलते, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, लाइक गलत कंपनी। और घर से भी ऐसे बहुत बोलते रहते हैं कि यार गलत ऐसे कंपनी में मत चले जाना। बट एक बार तुमने सर्कल ढूंढ लिया, उसके बाद में कॉलेज लाइफ इज़ लाइक बहुत अच्छी होती है। पर पढ़ते तो लास्ट में ही होगे ना? मतलब ज़्यादा ऐसे लास्ट में ही पढ़ते हैं, बट जैसे अभी ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं हमारे, उनमें छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन, और अटेंडेंस की वजह से अटेंड भी करने पड़ते हैं हमें, तो थोड़ा बहुत कुछ सुन लेते हैं, तो फिर लास्ट में तो ऑब्वियसली वो चीज़ हेल्प ही करती है। आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि कॉलेज लाइफ में जाके दोस्तों का चुनाव करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे समझदार लोग आते हैं कॉलेज। स्कूल में आपको मिलते हैं इनोसेंट दोस्त,
कॉलेज में आते हैं चालाक लोग, तो वहाँ कई बार, और वहाँ गलतियाँ सबसे होती हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसी दोस्ती हो जाती है, काफ़ी सेल्फिश लोग होते हैं। जैसे बड़ी अच्छी लाइन इस पर मैंने पढ़ी थी कि ज़रूरी नहीं कि जो आपके पास हो वो आपके साथ हो। सो मतलब हम लोग में आपको लगता है जो रूममेट मिला है, जो बगल में क्लास में बैठा है, यही मेरा दोस्त है, कुछ दिन बाद पता चलता है वहाँ लोग असल में, आप देखो जब आप इतने बड़े हो जाते हो, 18, 19, 20 साल के हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं दोस्ती भी मतलब की होने लगती है। और बचपन वाले जो दोस्त होते हैं वो मतलब की दोस्ती नहीं होती। एग्जैक्टली सर, आई एक्सपीरियंस्ड इट। बट ऐसा नहीं है, मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज में भी ऐसे बहुत से आपको दोस्त मिलेंगे जो जीवन भर आपके बने रहेंगे, पर अधिकतर लोग आपसे अगर जुड़े हैं, देखो इस दुनिया में माँ बाप भाई बहन के सिवा कोई भी आपसे जुड़ा है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। बहुत मुश्किल से आपको वो सच्चे दोस्त मिलते हैं, वो भी इस उम्र में आके तो और मुश्किल से सच्चे लोग बचते हैं, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी में इतना धोखा खा चुके हैं ना कि वो भी हर जगह से मतलब ढूंढते रहते हैं। आपको शायद कुछ अच्छे दोस्त मिल गए, ऐसा लग रहा है। सर मैं तो इस चीज़ में बहुत लकी फील करती हूँ, क्योंकि हमारा जो 4 लोगों का कॉलेज का ग्रुप है, दैट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा सेल्फलेस टाइप्स की फीलिंग आती है कि मतलब लाइक ऐसा हो ना कि मेरे को ऐसा हो कि यार मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि कोई एलिगेशन लग गई है मेरे ऊपर, सब लोग ऐसे उंगली उठा रहे हैं, तो भी आई कैन काउंट ऑन दोज पीपल कि एटलीस्ट वो उस सिचुएशन में मेरा सपोर्ट करेंगे। कांग्रेट्स, बहुत मुश्किल होता है कॉलेज लाइफ में इतने अच्छे दोस्त मिल जाना। ऐसे ग्रुप हमेशा 3 के ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। तो जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी नीट की प्रिपरेशन 2020 में, तो तब तो मतलब कोविड आ गया, तो उस साल तो अच्छे से कर नहीं पाया। फिर जब 2021 आया तो भी कोविड तो था ही, और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई, क्योंकि तब क्या हुआ ना कि हम लोग को शिफ्ट करना पड़ा। जहाँ हम रहते थे रेंट पे रहते थे, अराउंड 13-14 के उसका मतलब 1000 उसका रेंट आता था, तो बहुत ज़्यादा हो गया था, और पापा का काम वगैरह तो बंद हो गया था एकदम उस टाइम पे। तो फिर वहाँ से शिफ्ट किया, सोचा कि लोन लेते हैं, कहीं पे अपना घर लेते हैं और वहाँ पे रहेंगे, भले लोन बाद में पे कर देंगे बट एटलीस्ट पे नहीं करना पड़ेगा बार बार जब 12-13-14,000 है। तो फिर वहाँ गए, तो फिर जब वो शिफ्ट करे थे तो वो एक अलग प्रॉब्लम थी, क्योंकि घर पूरा बना भी नहीं था, बट हमें शिफ्ट करना पड़ा टू अवॉइड द रेंट। तो फिर हम गए, उसके बाद फिर मतलब इन्वायरमेंट उतना अच्छा था नहीं वहाँ का उस टाइम पे, क्योंकि लाइक हमने जहाँ लिया था तो वो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सस्ता लिया होगा, तो ऐसी जगह पे लिया था जहाँ मतलब इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं था। तो फिर पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत तो होती थी, ऑब्वियसली बात है, बट फिर मतलब मैनेज होने लगा, धीरे धीरे आदत बनने लगी वहाँ पे पढ़ने की, तो फिर पढ़ाई फिर ठीक ठीक करने लगा मैं। तो उसके बाद तो फिर ये है कि सिलेक्शन तो हो गया, तो वो तो खुशी की वाली बात थी। उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज आया, तो जैसे जब आपने मुझे खुद देखा था तो देखा होगा कि मैं पहले कैसा था। बहुत आप हाँ, तो बहुत बदल गए। हाँ, तो आपको तो पता है भी काफ़ी अच्छे पहने हैं। तो वही बात है ना, और बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मतलब मुझे सभी लोग ये कहते हैं कि मैं ट्रांसफॉर्म हो गया एक तरह से। तो ये इसीलिए हुआ ना, क्योंकि जब एक्सपोजर मिलता है लाइफ का, तो मैं खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस करता हूँ और फिर खुद देखता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है और मतलब मेरे पर क्या अच्छा लगेगा। पहले मुझे सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें चेंज हुई। फिर जब कॉलेज आया तो फिर कॉलेज में दोस्त मैंने ही बनाया, ऑब्वियसली बात है। पहले साल में फर्स्ट ईयर में बहुत दोस्त थे, जैसे पूर्वा ने कहा मेरे भी बहुत दोस्त थे। पूर्वा ही पहली थी, लेकिन वो तो अभी भी है, चलो। बाकी कई सारे ऐसे थे कि जो 4 में है ये। हाँ 4 में नहीं हूँ मैं, 4 में नहीं ओके। तो क्या कहते हैं, हाँ, तो बात यह है कि उस टाइम जो बहुत दोस्त थे, लेकिन अब जब सेकेंड ईयर में मैं आया हूँ तो मतलब मुश्किल से मेरे 2 या 3 अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, जो एकदम मतलब ऐसा लगता है कि कहीं पे ही मेरी हेल्प कर देंगे, ठीक है। और ये चीज़ है ना कि ऐसा नहीं कहूँगा कि वो सामने वाला बंदा जो होता है वो सेल्फिश होता है, मैं खुद भी सेल्फिश हूँ। हाँ, तो मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जब सामने वाला बंदा है, मैं हूँ, दोनों यही चीज़ होता है, हम दोनों को फ़ायदा मिले एक दूसरे से। फिर जब धीरे धीरे बॉन्ड बनता है तो फिर लगता है कि हाँ भाई वो भी हेल्प कर रहा है, मैं भी हेल्प कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद थोड़ी वो जो सेल्फिश जो चीज़ है वो कम हो जाती है, सेल्फलेस बनने लगते हैं, बट उसमें टाइम लगता है। बट उस तब तक रहने वाले लोग कुछ ही रह जाते हैं, कुछ लोग अलग हो जाते हैं। तो वैसे अब मेरे पास सिर्फ 2 या 3 ही हैं, बट हैं उतने ही काफ़ी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आई होप कि वो आगे तक मेरे साथ रहेंगे। तो मतलब दोस्ती की बात तो ये हो गई। बाकी पढ़ाई की बात करें तो फिर पढ़ाई में फर्स्ट ईयर में लाइक थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि होता है ना कि जब अचानक से आते हैं और इतना कम टाइम था और टीचर्स जो पढ़ाते कुछ खास समझ आता नहीं था, क्योंकि दिक्कत ये होती है ना कि टीचर जिस तरीके से पढ़ाते हैं स्लाइड्स वगैरह के थ्रू, आप लोग जैसे पढ़ाते थे वो तरीके में बहुत डिफरेंस होता है। तो फिर वो वहाँ से समझना और आपका जो समझने का तरीका था, मतलब जो आपको समझाने का तरीका था, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वो लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं चीज़ों को, और इतना सारा सिलेबस होता है तो उनकी गलती भी नहीं दे सकते, बट स्टिल उतने अच्छे से नहीं समझ आता था। बट ये था ना कि अब थोड़ा इतना नहीं पढ़ना, हर टाइम नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे नीट में था, जैसे पहले बोल दिया कंपटीशन वाली बात होती है, तो कंपटीशन अब नहीं है।
अब है कि सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है टॉक्सिसिटी, बट धीरे धीरे जब सब लोग को लगता है कि हाँ भाई अब इतना ये ज़रूरत नहीं है कि एक दूसरे के साथ, अभी कंपटीशन नहीं है, नीट पीजी बात की बात है, अभी तो सब एक साथ हैं, दोस्त हैं, हेल्प करेंगे, सब पास होंगे साथ में, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है, उसमें कितनी मौज मस्ती होती है? हॉस्टल के कुछ किस्से सुनाओ बच्चों को। सर हॉस्टल में हमारे कॉलेज की मोस्ट बेनिफिट तो यही है कि सर नाइट में कोई परमिशंस नहीं है, टाइमिंग्स नहीं है गर्ल्स हॉस्टल की स्पेशली, कि तुम लाइक किसी भी टाइमिंग जा सकते हो। कि बहुत पहले से पिताजी लोग इसके बाद अब वीएमसी में नहीं भेजेंगे लड़कियों को। सर मतलब बाकी कॉलेज में होता है कि लाइक 6 PM के बाद गर्ल्स नहीं बाहर जा सकती, 7 PM, तो हमारे कॉलेज की ये टाइमिंग नहीं है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है सर। ये प्लस पॉइंट है? हाँ सर, ये प्लस पॉइंट हमारे लिए ऐसे हो जाता है। Okay. सर अगर हमें जैसे मान लो फेस्ट वगैरह में कहीं जाना हो, बाहर जाना हो, तो हम गर्ल्स में ग्रुप बना के कहीं भी चले जाते हैं। सर अगर मान लो लग रहा है कि चलो स्टडी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, आज कहीं घूमने चले जाते हैं, ऐसे ही यूलू राइड पे चले जाते हैं सर। कौन सी राइड? सर यूलू राइड होती है। अच्छा, यूलू राइड पे। सर दिल्ली में तो ऐसी फ्रेंड्स वगैरह सारे निकल जाते हैं रात को सर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और अमेजिंग सर। जैसे ग्रुप में बैठ के तुम पर्सनली रूम में बैठ रहे हो और कॉलेज लाइफ डिस्कस कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, तो वो सर हॉस्टल लाइफ तो सर नहीं आ सकती। और सबसे सर मेस का फूड, वो चीज़ें हम उसको होता है ना सर वही डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, एडिबल है हमारे हॉस्टल के, बस इतना है। और हमारे हॉस्टल का सर पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा फेमस है सर, डोमिनोज से भी ज़्यादा। तो बस यही चीज़ है वीएमसी की। हॉस्टल का पिज़्ज़ा? यस सर, गर्ल्स हॉस्टल का पिज़्ज़ा हमारा मतलब काफ़ी अच्छा सर। वीएमसी गर्ल्स हॉस्टल का पिज़्ज़ा काफ़ी फेमस देते है। हैं? हाँ सर, पिज़्ज़ा बनता है हमारा। यस सर, पिज़्ज़ा बनवा सकते हो। पढ़ तो लो काफ़ी यार अच्छा। तुम लोग, पिज़्ज़ा के लिए पढ़ लो यार, कुछ नहीं तो। सर मैंने ग्रुप में शेयर भी करा था ये बच्चों से कि ये काफ़ी अच्छा है। तो सोचो वहाँ पे तो पढ़ाई का मतलब रूम में 8 सोचो 8 बेड हैं। मतलब वैसे वो जो हॉस्टल है ना वो 6 लोग के लिए होगा रूम, 8 कर रूम दिए। नहीं जिला है। हाँ वो ऐसे ही चलता है, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, वहाँ तो यही सब होता है। बंकर time बेड है? pass। हाँ बंकर नहीं, बेड है? नीचे नीचे ही मतलब अलमीरा एक सबकी है और एक बेड है। मतलब रूम बड़े हैं ऐसा नहीं है, बट ऑब्वियस बात है अगर कोई भी बड़ा भी रूम हो तो 8 लोग के लिए, अगर वो 6 लोग के लिए बना है, 8 लोग उसमें रह रहे हैं। कैरम भी नहीं खेल सकते तुम लोग, इतने ज़्यादा हो? हाँ बिल्कुल नहीं। अब हमारे कॉलेज में तो सही है, मतलब गर्ल्स बॉयज़ का मतलब ऐसे कि दो में रहते हैं एक रूम में। आपके लड़कियों में भी 8? नहीं सर, हमारे में गर्ल्स हॉस्टल का तो फिक्स है। फर्स्ट ईयर में ट्रिपल सीटर रूम मिलते हैं, सेकंड ईयर में डबल, और फिर थर्ड ईयर ऑनवर्ड हम सिंगल लड़के सीटर हैं। रूम्स रहते हैं। हम लड़के, हमारे साथ ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा ही हो रहा है। मेरे को पहले मतलब हॉस्टल फीस बराबर है? हाँ हॉस्टल फीस बराबर है। हालांकि हाँ एक चीज ये भेदभाव क्यों है? सर मेरे को ना शुरू hostel life में शुरू में लाइक मैमसी वर्सेस वीएमएमसी हर कोई कंपेयर करता है, मतलब Finally, काउंसलिंग से पहले here we are मैंने at the भी किया topic. था। Yes. हाँ मैंने भी किया था। तो वीएमएमसी का जस्ट 2 पॉइंट मेरे को अच्छा लगा था। पहला तो जो आईपीयू की चेकिंग होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी इजी होती है, मतलब उनका जो पासिंग परसेंटेज होता है दैट इज़ रियली हाई। और दूसरी बहुत चीज़ फेल हुए हैं यार बोल इस दिया बार, मतलब बहुत बच्चे डिटेन नहीं, वगैरह हुए, सप्ली लगी है भाई। नहीं मतलब मैंने जो रिसर्च करी थी उसमें यही निकल के आया था कि आईपीयू का जो पासिंग रेट है वो कंपैरेटिवली हाई होता है डीयू के कंपैरिजन में। और दूसरा ये कि वीएमएमसी का ना अकोमोडेशन बहुत अच्छा है, मतलब लाइक उनके हॉस्टल वगैरह बहुत अच्छे हैं। पिज़्ज़ा दे रहे हैं यार? हाँ वही, हमारे मेस में तो बहुत मतलब बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री खाना नहीं मुझे मिलता। भी पिज़्ज़ा आज मिला है, कई नहीं, दिन बाद, हमारे क्योंकि यहाँ आप लोग मतलब आए खाना थे तब ऑर्डर हुआ था satisfactory तो पिज़्ज़ा, ऐसा पिज़्ज़ा तो मुझे भी नहीं मिल रहा है। बट फिर ये था कि वीएमएमसी का सुना है कि वहाँ पे कैंपस लाइफ नहीं है बिल्कुल भी, सीधा कॉलेज से बाहर निकलते ही तो रोड आ जाता है। बट ठीक है, रात को अगर allowed है, हमें रात को निकलने दिया जा रहा है, कम से कम कुछ खाली तो सामने दे रहे एम हैं। जल्दी देखते हैं ये वीएमसी के सामने। आपको रात में निकलने इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनको पता है यहाँ तो रह नहीं सकते हो। सर मतलब उतना, हाँ मतलब एमसी का काफ़ी अच्छा कैंपस है तो ये प्लस पॉइंट है। You people are talking like privileged rich students। लड़ाई हो रही है, बीएमसी अच्छा है कि मैमसी, और वहाँ वो मेरा बालक बेचारा कह रहा है एक जीएमसी हो बस नाम के आगे। हाँ सर, लाइक जब हम नीट एस्पायरेंट होते हैं तब यही सोचते हैं कि बस एक कैसे भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, कि बस यही हो जाए, यही मेन सपना है कि वो खुद में एक अचीवमेंट है। सर आज के टाइम में जब कट ऑफ इतनी जा रही है तो हर कोई ये सोचता है कि जस्ट एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज, वो मेरे अपने आप में बहुत अचीवमेंट है। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि अब आप भी फील करोगे सेकेंड ईयर में हो कि कॉलेज लाइफ का हर एक साल ज़िंदगी के 5 साल का एक्सपीरियंस देता है। जैसे क्लास 9, 10, 11, 12 में एक साल में 1 ही साल का एक्सपीरियंस हो रहा था, कॉलेज का 1 साल इतना दुनियादारी सिखा देता है ना कि अचानक से लगता है कि मैं उम्रदराज हो गया, थोड़ा मैं सीनियर हो गया, वो फीलिंग आने लगती है। आप लोग जिन्हें तो क्या बोलते हो? सर स्कूल टाइम में ऐसे होता था कि हम लोग मम्मी पापा के प्रॉपर सुपरविजन में है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक्सपोजर नहीं हो रहा था। कॉलेज लाइफ में इट्स लाइक वी आर ऑन आवर ओन, मतलब मम्मी पापा का इतना ज़्यादा ऐसे डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं होता, हमें सारी चीज़ें खुद डिसाइड करनी होती है। और लाइक हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं, तो एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा। कई बार तो ऐसी चीज़ आती है किसी को बता ही नहीं सकते घर में। बस जिंदा बच गए, सब अच्छा है।
मेरे को कई बार ऐसे होता है कि मम्मी से शेयर करना है, देन ऐसे होता है कि चलो अभी इसको एक बार सेटल हो जाने दो, फिर जब सारी बात पे मिट्टी डल जाएगी ना, फिर मैं ऐसे करूँगी कि मेरे को गिल्ट ना रहे, मैंने बताया नहीं कि ठीक है फिर बता दी। सर हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लाइक वो मम्मी वाले ऐसे कि मम्मी पापा की केयर में वो वाले पर्सन नहीं रहते कि हाँ हर चीज़ मम्मी को शेयर करनी है, कि हाँ पहले प्रॉब्लम सब खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि चलो। कपड़े भी मम्मी पापा ही खरीदते थे, अब खुद से खरीदते हैं, मतलब सब कुछ खुद से कर लेते हैं। इस पॉइंट से ज़्यादा सेंस नहीं बनना। अच्छा कॉलेज में दो इसको कुछ कपड़े, कॉलेज के अंदर हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो रहा होता है। ऐसा भी चलता है ना कि पूरे टाइम कुछ ना कुछ एक्साइटिंग। ऐसे में आप लोग डेविएट नहीं हो जाते हो पढ़ाई से कि हर हफ्ते कोई फेस्ट चल रहा है, कभी कुछ इस डिपार्टमेंट का ये चल रहा है, उस डिपार्टमेंट को चल रहा है, कुछ ना कुछ हमेशा मचा रहता है, किसी दोस्त के साथ कुछ हो गया। एक तो सब अपनी अपनी भसड़ लेके चलते हैं सारे दोस्त जीवन में। मतलब वही ना कि लास्ट में ही ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब जब तक ना हमें टेस्ट का डर नहीं होता कि हमारा टेस्ट आ रहा है, ऐसे बना रहा है, ऐसे नहीं आ रही, तब जब तक प्रेशर नहीं बनता तब तक नहीं पढ़ते, मतलब इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा टाइम तो निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए, लाइक मतलब अगर कुछ भी नहीं पढ़ता आधे घंटे तो निकाल ही लिया। बट हाँ ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं कि कभी मतलब नहीं पढ़ते, कल ही मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ऐसे हो जाता है। कल ही कुछ नहीं पढ़ा तो मतलब ऐसा हो जाता है। How do you all save yourself from intoxicated substance in college? क्योंकि ये तो बहुत होता है कॉलेज में आजकल। सर मैं यहाँ पे क्यों आया, मैं यही सोचता हूँ मैं आया क्यों हूँ यहाँ पे। एक तो मैं तो पढ़ाई करने आया, वो तो ठीक है, उसके अलावा बाकी चीज़ों एक्सपोजर लेने आया, बाकी चीज़ों का जो मतलब इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। और मतलब मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ भेजा है, किसी विश्वास के साथ भेजा होगा कि उनको कुछ विश्वास है कि हाँ भाई मैं इतना कुछ गलत काम नहीं करूँगा। तो एक तो मेन चीज़ होती है कि पेरेंट्स दिमाग में हमेशा रहते हैं कि उन्हीं की वजह से आए हैं और उनको विश्वास है तो हम यहाँ पे हैं, तो वो चीज़ तो रहती है। उसके अलावा ये है कि अगर मन में है कि नहीं करना है तो फिर नहीं करना है, क्योंकि मुझे कई बार ऑफ़र आते हैं सामने से भी, ऑब्वियस बात है। कुछ अलग अलग टाइप के दोस्त होते हैं कि कुछ दोस्त ऐसे कहेंगे भाई ले ले, और कुछ कहेंगे तेरी मर्जी है। तो मैं तो ऑब्वियस बात है हर बार मना ही करता हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। मतलब एक बार अगर कर लिया ना किसी ने स्टार्ट, तो फिर लगता है कि फिर वो करेगा। मतलब बहुत सबसे गंदी लाइन होती है कि एक बार में आदत नहीं पड़ती, देने वाला यही बोलता है एक बार में आदत नहीं पड़ती, ट्राई करके देख, एक बार ट्राई करके। मैंने कितने बच्चों को ही देखा है बोलते हैं कि सर मुझे ज़िंदगी में सब चीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने कहा एक बार तू मंजिल से छलांग लगा के भी ट्राई कर ले, मुझे सब कुछ एक बार बुलडोजर के नीचे आके भी ट्राई कर ले तू। ये क्या होता है तेरे को ट्राई करना है जीवन में? जो चीज़ें पता है तुझे यहाँ से अंधकार की तरफ लेके जाएगी। और बहुत से बच्चे ये कहानियाँ बताते हैं और कॉलेज के अंदर ही चलता है कि इसको ट्राई कर, तुझे एक अलग दुनिया मिलेगी, तेरा सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, तुझे अलग लेवल की क्लैरिटी हो जाएगी दुनिया की। कुछ नहीं होता, अंधकार है। आप लोग की तरफ भी आते हैं ऑफर्स, ऐसा है या ये कम है रिलेटिवली लड़कियों में? सर गर्ल्स में कम होता है और ऐसे कोई फोर्स भी नहीं करता, और सर अपना आपकी विल के अकॉर्डिंग कि है, जब तक आप नहीं चाहोगे कोई आपको अप्रोच भी नहीं कर सकता। सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और गर्ल्स में सर रिलेटिवली कंपेयर टू बॉयज़ बहुत कम होता है। बॉयज़ में भी एक अलग ग्रुप बन जाता है एक्चुअली, मतलब कुछ मतलब पर्टिकुलर जो लड़के होते हैं वो अलग हो जाते हैं, वो अपना इसी चीज़ में रहते हैं। हालांकि वो भी मैनेज कर लेते हैं, पता नहीं कैसे हाँ नहीं करते, हाँ कर लेते हैं, इसकी बात तो नहीं है। हाँ लेकिन अब ये है ना कि कब तक मैनेज। लॉट ऑफ देम कम आउट ऑफ दीस थिंग्स। हाँ कुछ कॉलेज के 2-3 साल ये चलता है, फिर उनको जिंदगी का ट्रैक दिख जाता है, वो वापस आ जाते हैं, पर कुछ नहीं आते हैं। हाँ। और उसमें और चले जाते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसा भी आपने सही बताया कि सब जिंदगी देख के कुछ को क्लैरिटी होती है कि जुड़े रहना है अपनी ज़मीन से। आप लोग तो फिर भी काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से सभी लोग गए हो, ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है वो कि बदल रहे हो कॉलेज में? सर अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेन रहे। सही है, काफ़ी बढ़िया बातचीत हुई आप लोग की कॉलेज की। आप लोग भी अब खो गए हो कॉलेज लाइफ के अंदर थोड़ा ज़्यादा। फिर मिलेंगे आप लोग से, है ना। आज आप लोग वाइट कोट पहन के नहीं आए, है ना। अच्छा ये बताओ, आप लोग था ना सर, इसलिए अनप्लैंड था यार, यही तो बात थी। हाँ ये बताओ, आप लोग क्या आपने सोशल मीडिया पे डॉक्टर लिखना स्टार्ट कर दिए? नहीं सर वो तो नहीं लिखा, जिस कॉलेज का नाम फ्लेक्स करते हैं अभी तो बायो में। यस सर, और सर मेंटोर एट फिजिक्स वाला वो भी फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्स करते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं ना, वो तो तैयारी के वक्त ही लिख देते हैं डॉक्टर दिस डॉक्टर दिस। जैसे हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि मतलब यकीन वाला प्रोजेक्ट है, उसमें मतलब नाम तो सेव हमने नहीं कर रखे, बट आते हैं डॉक्टर ये। ठीक है, मैं तो ऐसे बस पूछ रहा था, मैं जैसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उनको खुशी मिलती है डॉक्टर लिख के, और अल्टीमेटली आप लोग बनी जाओगे अब तो। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कॉलेज में मचाते रहो, और जिस तरह की आप लोग बातें कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप लोग एकदम सही ट्रैक पे हो, और खूबसूरत है ज़िंदगी।
लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, खुद को काबिल बनाना है, मज़े करने हैं जीवन में और यहाँ पहुँचना है। यहाँ पहुँच के और मज़े आएंगे, और यहाँ नहीं भी पहुँचोगे तो भी जीवन बहुत खूबसूरत है, खुद को उसके लिए तैयार कर लो बस। सो थैंक यू, आप लोग ने अपने कीमती समय से ये वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गेस्ट हमारे, इतनी खुशी होती है यार तुम लोगों को देख के तो ना। आप हो। यस सर, एग्जैक्टली ये सरकाज़म तुम सर, आपकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं। उसको लगा एक बार बोल दूं इंटरव्यू खत्म हो रहा है। नहीं यार, बहुत खुशी होती थी तुम लोग को देख के। सो बहुत मज़ा आया, थैंक यू। चलो बाय बाय।